हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने लास्ट वीडियो में जो इतना ज़्यादा प्यार दिया उससे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उससे इंस्पायर होकर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं आपको 20 ऐसे इस्लामिक टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप दीन को बहुत क्लियर कर सकते हो और दीन में जो एंटर कर रहे हैं उनको बहुत ही हिदायत मिलेगी, वो हिदायत का रास्ता मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हर कोई उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ, बिकॉज़ दीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मैटर करते हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दीन, आपका दिल, आपका ईमान सब एकदम तरोताज़ा और साफ़ हो जाएगा। तो हम बिना फालतू की बात किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ, हर कोई अपनी इस दुनिया की भाग दौड़ में ना सुकून की तलाश में। आप कभी भी देखोगे, आप सडनली रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर वीडियोज़ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे हमें सुकून नहीं मिलता। सुकून सिर्फ एक ही चीज़ में है एंड वो है हिदायत एंड अल्लाह का रास्ता। अगर आप अल्लाह के रास्ते को अपना लोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑटोमेटिक सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 1 आपका टॉपिक है नमाज। आप 5 वक्त की नमाज शुरू कर दीजिए। अगर आपका दिल को सुकून ना मिले ना, तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ आपका दिल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सुकून में आ जाएगा। आप एक बार ही स्टार्ट करिए, सिर्फ 5 टाइम की स्टार्ट करेंगे आप, तो आपका दिल, रूह सब साफ़ हो जाएगी एंड उससे हमारे जहन को भी बहुत सुकून मिलता है। और जो बच्चे बच्चियाँ या फिर कॉलेज वाले या ऑफिस वाले वो नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी छूट दे रखी है कि आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल आलस मत करिए, बिकॉज़ नमाज ही ऐसी वाहिद चीज़ है जिससे आपका जो रूह है ना वो साफ़ हो जाती है एकदम। बिकॉज़ नमाज हमें गुनाहों से रोकती है। तो कुछ भी मत सोचिए, उठिए, उठे, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक हिदायत का रास्ता दिखा दे। बस इतनी दुआ करिए, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दुआ कबूल करेगा और आपको 5 वक़्त। एंड सेकंड पॉइंट है आपका, नमाज के बाद कुरान ज़रूर से पढ़ना। बिकॉज़ कुरान जब आप सुबह के टाइम में पढ़ते हैं ना फजर नमाज के बाद, तो आपकी रूह एकदम साफ़ होती है, दिल एकदम नरम रहता है। तो आप जब उसके हर एक हर्फ को, हर एक लफ्ज़ को पढ़ोगे ना, तो आपके दिल को एकदम छू जाएगा वो। तो कुरान को सिर्फ महज़ पढ़ना नहीं, कुरान को समझना, उसका मीनिंग, उसका तफसीर, और कोशिश करना कि आप उसमें अमल कर सको। बिकॉज़ जब हम किसी चीज़ से हिदायत ले रहे होते हैं तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुरान पढ़ते हो तो उसको तफसीर से पढ़ने की कोशिश करो और अमल ज़रूर करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। थर्ड पॉइंट है, हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, लाइक ऑफिस जा रहे हैं और सडनली बारिश हो गई या कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड, हम शादी में जा रहे हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए, तो हमें उस टाइम भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है आप वहाँ पर जाओ, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो आपके लिए हेल्पफुल, जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसमें अल्लाह बेहतर जानता है हमारे बजाय। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। अल्लाह ने कह दिया है साफ साफ कुरान में कि मैं तुम्हें माल से, जान से, भूख से, हर चीज़ से आजमाऊंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी रोज़ी से भी आजमाऊंगा और तुमने जो पैदावार लगाई है और उसमें नुकसान से भी आजमाऊंगा। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि आपको आजमाया नहीं जाएगा। तो सोचो, ये सोच के आप शुक्र अदा करा करो कि अल्लाह ने मुझे उस चीज़ से बचा लिया, दैट्स इट। इतना ध्यान रखो और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करो। और फोर्थ पॉइंट है, आपको नफ़रत को दिल से निकाल दो। बिकॉज़ नफ़रत एक ऐसा जहर है ना जो इतना जहरीला है, जो बला की तरह का। नफ़रत को दिल से निकाल दो। बिकॉज़ नफ़रत एक ऐसा ज़हरीला ज़हर है ना जो आपके जो रूह है ना उसको ख़त्म कर देता है। ऐसी बला है जो आपके दिल के सुकून को छीन लेती है। तो नफ़रत को ख़त्म करो, जलन, हसद, ये सब चीज़ से दूर रहो और आज से प्रॉमिस करो कि हम इस चीज़ों से दूर रहेंगे। और इससे अगर आप दूर रखोगे ना नफ़रत, जलन, इन सब से, तो आपके रिश्ते जो हैं ऑटोमेटिकली मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे और लोगों को माफ़ करना सीख जाइए। और यही हमारा ईमान भी हमें सादगी सिखाता है। तो दिलों में अगर हमारे नफ़रत रहेगी या फिर कहीं न कहीं कीना रहेगी, तो हम लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नफ़रत को दिल से निकाल दीजिए। एंड गलत बात करना, बैक बाइटिंग, बैड वर्ड्स यूज़ करना, ये सब कुछ छोड़ दो। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि
जब आप किसी की बुराई करते हो तो आपके दिल में ख़्याल रहता है कहीं ना कहीं ये उस तक पहुंच ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जब ये सब हमारे जहन में ऑलरेडी है तो हम ऐसी बात ही क्यों करें। तो ध्यान रखो कि किसी को गलत मत बोलो, बिकॉज़ ये ज़बान है ना सबसे ज़्यादा जो दोज़ख में हमें लेके जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी जगह मिले। तो ध्यान रखिए कि ज़बान ही है जो बहुत सारे रिश्तों को तोड़ देती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो चुगली, बुराई ये सब ना करें, इससे बचने की कोशिश करें। लिहाजा रिश्ते मज़बूत रहेंगे और रिश्तों की जो गहराई है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। तो याद रखो कि गॉसिप्स इन सब से बचते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुन्नत तरीके से खाओ, ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करो। आपने देखा होगा कि हमें कभी समटाइम अचानक से भूख लगने लगती है एंड हम भूख की वजह से ओवर ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सुन्नत तरीके से खाना खाइए। सुन्नत तरीके का मतलब क्या होता है, लाइक क्वांटिटी इतनी ओवर मत रखिए कि आपका पेट ओवर भर जाए। ओवर ईटिंग मत करिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह होती है। नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाने को कम ही खाना चाहिए, इतना ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ फिर हमारी नमाज़ों में सुस्ती आना शुरू हो जाएगी। लाइक आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आप ज़ोहर की नमाज़ से पहले ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको सुस्ती आने लगती है, आपको नींद आने लगती है और आपकी नमाज़ कज़ा हो जाती है। आप ना नमाज़ पढ़ पाते, ना कुरान की तिलावत कर पाते, ना कुछ भी काम को अच्छे से कर नहीं पाते। तो लिहाजा ध्यान रखिए कि ओवर ईटिंग मत करें, सुन्नत तरीके से खाएं, लिमिटेड खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करें। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हलाल इनकम पर ध्यान दें। कोई भी आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसी अर्निंग कर रहे हो जो हराम है, तो उसको छोड़ दो और हलाल तरीके से अपनाओ। लाइक आप ब्याज हो गया, ये सब हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कहा है, हराम हराम हराम। तो इस चीज़ से जितना डिस्टेंस मेंटेन करोगे उतना बेहतर है। बिकॉज़ अगर हम अब आज मैं हराम का लेने लगूं तो क्या होता है, उससे हमारी फैमिली पे, हमारे बच्चों पे, हमारी नस्लों पे असर पड़ता है। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ब्याज से या फिर हराम कमाई से बचें। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बावज़ू रहो। वज़ू करना सिर्फ रूह को ताज़ा नहीं करता, बल्कि हमें रूहानी तौर पर खुश रखता है। वज़ू एक ऐसा हल है जो हमारी आधी नमाज को कंप्लीट कर देता है। आप कभी बावज़ू रहोगे ना तो आप गुनाह से बचते रहोगे। आपको लगेगा कि हमारा वज़ू है, हमें ये नहीं करना, बिकॉज़ हमें नेक्स्ट नमाज़ पढ़ना है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। बिकॉज़ इस्लाम में सफाई को बहुत बड़े इंपॉर्टेंस दी गई है। नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को, अपनी रूह को पाक साफ रखो, रोज़ी उसी से आती है। तो अपने आप को हाइजीन मेंटेन करो, अपना ब्रश करो, रोज़ नहाओ, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और अपने घर को साफ़ सुथरा रखो। इससे ऐसी वाइब्स पैदा होती हैं कि आपके अंदर कुछ इंस्पिरेशन आती है, कुछ ऐसी वाइब पैदा होती है कि आप कुछ करो, लाइफ में ग्रोथ करो। अदरवाइज़ अगर आप गंदी चीज़ों में बैठोगे उठोगे या फिर गंदे लोगों में या फिर गंदी वीडियोस देखोगे, तो उससे क्या होता है, आपका दिल अजीब सा होने लगता है। तो आपकी जो रूह है ना वो एकदम नापाक हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि हमें साफ़ सफाई अपने साथ साथ अपने आसपास के एरिया की भी रखो। लाइक अपना घर हो गया या फिर आप जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जल्दी सोना और जल्दी उठना। बिकॉज़ लेट नाइट जागने से आपका इबादत करने का मन नहीं करता। तो लिहाजा ध्यान रखिए, नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जल्दी सोना और जल्दी उठना हमारी सेहत को और भी ज़्यादा मतलब एज को बढ़ा देता है। तो ध्यान रखिए कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें, इससे बीमारियां पैदा नहीं होती हैं और हमारा इबादत में भी दिल लगता है। अगर आप लेट नाइट सोएंगे या पार्टीज़ करेंगे तो हमारा इबादत से दिल ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हर रोज़ एक दुआ ज़रूर करो। बिकॉज़ अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हर रोज़ एक
हलाल नीयत से और हलाल दुआ को मांगो कि अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। ध्यान रखो, अगर जिसको अपनी दुआओं को कबूल करवाना है वो तहज्जुद की नमाज, तो आप तहज्जुद में उठे और रो के दुआ मांगो। और अगर आपको रोना नहीं आ रहा है तो आप फेस एक्सप्रेशन ऐसे बना लो कि जैसे आप रो रहे हो, अल्लाह ताला उससे भी राज़ी हो जाता है। तो लिहाजा ध्यान रखो, जिसको अपनी दुआओं को जल्दी से कुन फरमाना है, अल्लाह ताला कुन कर दे उनकी दुआओं पर, तो आप तहज्जुद ज़रूर से पढ़िए। और अगर आपकी तहज्जुद की दुआएं अगर कबूल नहीं हो रही हैं तो ध्यान रखो कि अल्लाह से शिकायत ना करो, बिकॉज़ वो आपके लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह रह सकता है ना वो चीज़ कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हर हाल में शुक्र अदा किया करो, बिकॉज़ कुछ दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती बिकॉज़ अल्लाह हमारा टेस्ट भी लेता है और वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट, जो कि करना ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसी चीज़ को आसान करना सीखो। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट है इसका, माफ़ करना सीखो। लोगों को माफ़ कर दो। अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ बोल दिया या किसी से कोई गलती हो गई या किसी ने दिल दुखा दिया, तो उस चीज़ को दिल में लेके मत बैठ जाओ कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला। ये चीज़ मैं अपने पे रख के बोल रही हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ से के लिए मैं बहुत रोई हूँ, इतना कि मेरा पेन, हर्ट में पेन होने लगा लेफ़्ट हैंड में। बिकॉज़ जब कोई कुछ बोल देता है ना तो होता है ना कि मतलब किसी ने क्यों बोला, जब हमारी गलती है ही नहीं तो किसी ने क्यों बोला। तो ये चीज़ जब बोलते हैं ना तो हर्ट होती है, लेकिन माफ़ करना ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है इस्लाम के अंदर। तो लोगों को माफ़ करना सीखो। जब आप दिल से लोगों को माफ़ करना सीखोगे तो आपका दिल एकदम खाली हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा और वहाँ पर सुकून रहेगा। और अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे तो आपका दिल ऑटोमेटिक घुटन में रहेगा कि वो चीज़ें आपको रिमाइंड रहेंगी कि इसने ऐसा किया वैसा किया, तो ये चीज़ याद नहीं रखनी। लोगों को माफ़ करना सीखो और दरगुजर कर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेरेंट्स और रिश्तेदारों के साथ अच्छे से पेश आना। बिकॉज़ अगर हम अपने पेरेंट्स को मोहब्बत से बात करेंगे, उन्होंने सारी ज़िंदगी हमें पाला है। सुबह उठते हैं, हमारे लिए नाश्ता बनाते हैं, और जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारा सख्ती से ख्याल रखते हैं। वो खुद गीले पे लेट जाते हैं, हमें सूखे पे लिटालते हैं। बहुत ही अहम चीज़ें होती हैं जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। पेरेंट्स जैसी मोहब्बत तो शायद ही कोई कर पाएगा। पेरेंट्स और रिश्तेदारों से अच्छा अखलाक से बात करो, अच्छे से मिलो। और कोई अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप उनसे मिल लो, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप कोशिश करो कि आप उनसे मिल लो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि रिश्तेदारों और पेरेंट्स के साथ खलूस से और मोहब्बत से बात करो। बिकॉज़ ये बहुत, अल्लाह ताला ने, नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रिश्तेदारियों को कभी तोड़ो मत। कोई बात नहीं, कम आना जाना हो गया है, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। अगर वो रूठे हुए हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करो, और अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ चले जाओ, लेकिन आना जाना मत बंद करो। बिकॉज़ रिश्तेदारी बहुत अहम टॉपिक है और बहुत ही अहम है लाइफ में। अगर आप रिश्तेदारियों को तोड़ देंगे तो अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखो कि रिश्तेदारी को बरकरार रखो और मोहब्बत से पेरेंट्स के साथ पेश आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सदका। सदक़े से जो है ना सारी बलाएँ दूर हो जाती हैं। आपको अगर फ़ीवर है, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से मोहब्बत करते हो और आपको उसको आज़माना है, तो आप उसके नाम का सदका दे दो। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप सदका दे दो। अगर वो आपके लिए खैर रहेगा ना तो उसमें इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। और अगर वो सदक़े के बाद चीज़ें हैं ना वो टल जाती हैं, मुसीबतें हैं ना वो टल जाती हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखो। दिन में भले 1 रुपया दे दो, या कोई माँगने वाला है, कई लोग होते हैं मैंने देखे हैं धुतकार देते हैं, अरे जाओ जाओ हमारे घर नहीं। तो ध्यान रखो, उनसे भी नरमी से बात करो। अगर वो आपके घर आ पॉइंट है आपका, सदका दिया करो, जितना हो सके उतना सदका दो। अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो दे दो, किसी गरीब की मदद कर दो, जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। और सामने वाले को अगर वो पैसा मिलता है और वो इस चीज़ से खुश रहता है तो आपको दिल से दुआएं देगा। सोचो कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई आपको दिल से दुआएं दे रहा है और उसकी बदौलत आप कहीं ऊंचे मकाम पे पहुंच जाओ, तो कितनी खुशखबरी की बात है। तो लिहाजा ध्यान रखो, डेली 1 रुपया सदका दो, बट ज़रूर से दो। ध्यान रखो इस चीज़ को, बिकॉज़ इससे बहुत सारी बलाएं जो हैं वो दूर हो।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुनाह से बचो। अकेले में किए जाने वाले गुनाह, उनकी सज़ा अल्लाह माफ़ करे। तो लिहाजा ध्यान रखो, हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, हमारा रूम लॉक है, हम किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखो कि जितना हो सके गुनाहों से बचो, बिकॉज़ हर चीज़ में गुनाह है। लाइक किसी की चुगली करना, बुराई करना, इधर की बात उधर कर देना। तो इन सब छोटे-छोटे गुनाहों से बचो, ताकि अल्लाह बड़े-बड़े गुनाह माफ़ कर सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब्र करना सीखो, बिकॉज़ अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ हर्ट कर दिया, किसी ने ऐसी तकलीफ़ दे दी जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, अगर आपने उस पे सब्र कर लिया, हालाँकि ये चीज़ है, अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आप उसका बदला ले सकते हो, मगर आप सब्र करोगे तो अल्लाह आपको 2 गुना, 3 गुना, बल्कि इतना देगा ना जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो आखिरत का ख़्याल करते हुए लोगों को माफ़ कर दिया करो और सब्र कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हराम एंटरटेनमेंट एंड बुराई से बचो एंड बुरे लोगों से बचो, बिकॉज़ बुरे लोगों की कंपनी ना आपको गुनहगार बना देगी। तो ध्यान रखो कि ऐसे कोई शो देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो जो कि अच्छा नहीं है, या फिर ऐसी बैड कंपनी में बैठ रहे हो जहाँ पे अच्छी बातें नहीं हो रही हैं, तो उस चीज़ को छोड़ दो। ध्यान रखो कि अल्लाह के पास जाना है और आखिरत की तैयारी करनी है। तो इस चीज़ को सोच के अगर आप छोड़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौत को याद करते रहो। नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज़ दिन में एक बार मौत को याद करो, इससे आपका जो ईमान है वो ताज़ा हो जाता है। सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज़ दिस कि अच्छी सोहबत इख्तियार करो, बिकॉज़ अगर आप अच्छे लोगों में उठोगे, अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छी बातें ही कैच करोगे। तो लिहाजा इस चीज़ का सख्ती से ख्याल रखो कि आपके जो दोस्त हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत ही नेक लोग हों। अगर अगर वो नहीं है तो कोशिश करो, अगर आप नेक हो तो उनको बनाने की कोशिश करो, बिकॉज़ आपका 50% ऑफ ईमान आपके दोस्तों के अकॉर्डिंग होता है। तो लिहाजा ध्यान रखो कि दोस्त ऐसे बनाओ कि जिससे आपकी आखिरत की तैयारी हो जाए। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और इंशाअल्लाह ताला जिसको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लाइक दीन को फॉलो करने में, या कुछ ऐसा हेजिटेशन हो रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, कुछ भी आपके दिल में बात है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी जो बात है उसको क्लियर आउट कर सकूं। एंड दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।